किसका इनकम? जो कब्रिस्तान का जो इनकम है, कब्रिस्तान में 1 लाख रुपया होगा क्या? दरगाह शरीफ का हो? ऐसे तकरीबन 50 से 1000 5 लाख इदारे हैं। आज कर्नाटक में जो बोला जाता है सिर्फ 1900 आदमी की लिस्ट बनाए तो 1 लाख रुपए इनकम। तो ऐसा तो 1 लाख की इनकम के भी तकरीबन होंगे 10,000 होंगे, उसमें खाली 1,000 बनाए हैं लिस्ट वक्फ बोर्ड से। तो ये काम के रहमान खान करे क्या उस जमाने में? जो हुकूमत सेंट्रल की उनके आगे क्या हो रहा है, इससे ज्यादा क़यामत होना चाहिए हिंद के ऊपर नहीं, ये देश मुल्क के ऊपर दुनिया के ऊपर क़यामत आ जाए तो मुसलमानों के ऊपर जो तकलीफ गुजर रही हो तकलीफ कम हो जाएगी और लोग अल्लाह को जल्दी मिल लेंगे और ऐसे लोग खत्म हो जाए। ऐसे लोगों के ऊपर पहले अपनी बारूद के गोले गिरेंगे। जो कम्बल पोश दरगाह के जो हिफाजत में है सैयद अशरफ, आज उनका एक बयान सुना मैं, इसमें बता ये है जमीर अहमद क्या रहमान खान से मुलाकात करके क्यों नहीं करे, इलेक्शन करे, एडमिनिस्ट्रेटर मनोज जैन को अपॉइंट नहीं करे, करना चाहिए। तो बोले तो क्या रहमान खान अमेंडमेंट बिल वक्त की बनाए तो वो वक्त के बिल में जो ये वक्त का बिल चेयरमैनों का है, हर कर्नाटक, दिल्ली, कश्मीर तमाम जगह चेयरमैन वक्त के पूरी हुकूमत करते हैं। ये चेयरमैन को वोट करने 1 लाख रुपया इनकम, ये सेंट्रल से एक्ट बनाया के रहमान खान के पीरियड में। क्या होता है? किसका इनकम? जो कब्रिस्तान का जो इनकम है, कब्रिस्तान में 1 लाख रुपया होगा क्या? दरगाह शरीफ का हो? ऐसे तकरीबन 50 से 1000 5 लाख इदारे हैं। आज कर्नाटक में जो बोला जाता है सिर्फ 1900 आदमी की लिस्ट बनाए तो 1 लाख रुपए इनकम। तो ऐसा तो 1 लाख की इनकम के भी तकरीबन होंगे 10,000 होंगे, उसमें खाली 1,000 बनाए हैं लिस्ट वक्फ बोर्ड से। तो ये काम के रहमान खान करे क्या उस जमाने में? जो हुकूमत सेंट्रल की उनके आगे क्या हो रहा है, इससे ज्यादा क़यामत होना चाहिए हिंद के ऊपर नहीं, ये देश मुल्क के ऊपर दुनिया के ऊपर क़यामत आ जाए तो मुसलमानों के ऊपर जो तकलीफ गुजर रही हो तकलीफ कम हो जाएगी और लोग अल्लाह को जल्दी मिल लेंगे और ऐसे लोग खत्म हो जाए। ऐसे लोगों के ऊपर पहले अपनी बारूद के गोले गिरेंगे जो काम के ऊपर करते हैं। कंबल पोश का हिसाब, कंबल पोश जो दरगाह में अपने अशरफ बैठे हैं और उबैदुल्ला शरीफ कितना बड़ा तनख्वाह दिए? अरे किसका माल है? फैमिली ट्री है क्या किसी के भी वहां पे जो बैठा है? मुशायरों के लिए बनाए है क्या? और किसी का बाप का माल इतना छोड़े जाते क्या? यही उबैदुल्ला, यही अपना सैयद अशरफ जो है वो ताहा मतीन की जो हॉस्पिटल है वो किसका हॉस्पिटल है? कौन सा हॉस्पिटल है? क्यों नहीं निकाला वो हॉस्पिटल को? क्यों नहीं ताहा मतीन को अरेस्ट नहीं करवाया? अरे अरेस्ट करना जरूर, जब दिल्ली में अमानतुल्लाह खान तकरीबन 1.5 साल से अरेस्ट है एमएलए बन के, तो ये लोग क्यों नहीं करते हैं? और फाल बिस्मिल्लाह शाह से फाल खान से कहा क्यों नहीं दिए? क्यों नहीं करे? आपके बगल में पड़े हैं, कंबल पोश दरगाह के बगल में पड़े हैं। सैयद अशरफ से ये लोग जो बिरयानी के तमाम चीजों में बिका जा रहा है, बिरयानी बिक रही है। ये जो सोशल मीडिया चंद मीडिया लोग जाते हैं वहां पे बिरयानी जिस जगह पे फरोख हो रही वहां पे यू निसार अहमद के बारे में क्या बोला था सैयद अशरफ? शाफी सादी को कपड़ा निकाल के नंगा करता हूं करके बोला। फाल्कन स्कूल को, कॉलेज को क्या बोला था? ये सभी तमाम जो बोला सही बोला, जो अशरफ भाई बोला सही बोला ना। तो इसको क्या सजा लेके दिए? तो क्या डील हो रहा है? 8 महीने में आया, 10 महीने में आया, तो ये बोल रहा है सैयद अशरफ बोला तो कि भाई आप इतना तमाम इसमें मांगे मनोज अपना जैन को आप नहीं करना कई चीज नहीं करना जो जमीर अहमद जो करा जा रहा है। तो इसमें अब एजाज खान है, आरफनेज का इलेक्शन किया है, सरफराज खान है, दूसरे फलां खान है और फलां है। कौन सा मुसलमान ऑफिसर के पास सैयद अशरफ काम करवा लिए? कौन सा? एक बार मुसलमान ऑफिसर जब बन के बैठ गए, चाहे जो भी हो जावे, बैठ गए, तो ये लोग क्या काम करते हैं? क्या काम करवाए? क्या चीज से खुशी है?
अरे भाई तुम्हें ये यही मुसलमान आता है कि जो एचबीएस जो हॉस्पिटल है ना, जो भी नाम की वो है, बिस्मिल्लाह के फाल्कन की है, अपनी कंबल पोश की दरगाह है, और ये सभी तमाम प्राइम प्रॉपर्टी है। मेरे बुजुर्ग लोग के वो उनके वो लोगों देखते थे, वो लोगों उसका फायदा लेते थे, इसका जायजा लेते, वो लोग खुद दिए थे। आप लोगों की फैमिली ट्री कहाँ है? मतीन ताहा की फैमिली ट्री कहाँ है ये हॉस्पिटल का लेने के लिए? बिस्मिल्लाह शाह में ये लड़के का कहाँ है, जो फाल्कन वाला वो लड़का आके कब्जा करने में? उसका जवाब क्या दिया? तो मैं ये अपना सैयद अशरफ, और जितनी बड़ी प्रेस मीट सालार पेपर के मेन हेडिंग में आती है, ये लोग क्यों नहीं सवाल करता है? क्या सालार पेपर का रिपोर्टर नहीं है क्या वहां पे? ये रिपोर्टर का भाई जो क्या बोला, निसार अहमद से क्या बोला, शाफी सादी को नंगा करने के बारे में क्या बोला, और फाल्कन के ऊपर क्या बोला, कंबल पोश के ऊपर क्या बोला। आज मतीन ताहा जो अलमीन मेडिकल का ये जो हॉस्पिटल कनिंगम रोड में बैठा है, तो इसलिए बोल रहा हूं, गोला बारूद और आग के गोले क्यों नहीं बरसना पड़ेगा आज के माहौल में? ये तमाम चीजों में जो हो रहे हैं, आप वक्त अमेंडमेंट बिल का आ गया तो वक्त में ऐसे नहीं, पूरे के पूरे वही है। वक्त अमेंडमेंट बिल में आया तो अभी 1,00,000 आदमी का इलेक्शन है, और इसमें करते हैं सिर्फ अपना 1,00,000 इनकम का जो खबरस्तान है, यानी यहां तक अपना जामिया मस्जिद के जो है क्या वो मुनी जो भी जामिया मस्जिद का वोट नहीं है वक्फ बोर्ड के इलेक्शन में, जुम्मा मस्जिद का नहीं है, अलमीन मेडिकल कॉलेज का ट्रस्ट नहीं है क्या, वो सीएमए का है। ये लोगों का वोट है क्या उसमें? ये तमाम चीज है क्या? इससे बड़ा क्या हो रहा है? मैं बोल रहा हूं किसके पास दौलत है, उनकी फैमिली ट्री की दौलत नहीं है। फैमिली ट्री को तो बाप की नस्ल से, बाप की मेहनत से, ईमानदारी की दौलत किसके पास है? जो औकाफ के लोगों की औलत आपके गंदे करतूत के लिए, गंदे करतूत बना के, और ऐसे बच्चों को या नस्लों के बच्चों को आप आमेदानी बना के मतीन ताहा को उठा के अलमीन मेडिकल कॉलेज में बिठाए, मतीन ताहा को उठा के वहां बिठाए। क्या ये पूछने का आदमी नहीं है? और ये बोलते हैं हमें 8 महीने के पहले आए, और निसार अहमद का भी, अपना शाफी सादी का, फाल्कन का, यहां तक अपने ये उबैदुल्ला शरीफ का क्या बड़ा तनख्वाह दे रहे हैं भाई? क्या चीज के लिए, किसकी प्रॉपर्टी है? वहां पे एक हॉस्पिटल बनाइए, आपके बड़ों की, बुजुर्गों की पैसा रहा तो पैसा लगा के पूरे लोगों को डायलिसिस कराइए, फलांग कराइए वो जगह पे। क्या करें आप लोगों का? क्या आप लोग जैसा बोला ये सैयद अशरफ, आप बादशाह हैं क्या, बादशाह हैं क्या? तो कौन कौन बादशाह है? कोई किसी के घर पे, कोई किसी के पास गए तो पुलिस की केस होती है, आप लोग ट्रस्पास करते हैं, क्रिमिनल ट्रस्पास करते हैं। मुसलमान को मांग नहीं है, ठीक है, मांग जिस जगह पे है उस जगह पे ये लोग बैठे हैं, ये तानाशाही बनाया है। यानी कितना बड़ा प्राइम एरिया है अपना, ब्रॉडवे रोड है, शिवाजी नगर है। हम परसों ही देखा है, 4 दिन के पहले काम भी उधर से गुजरा था मैं, वो देखा भाई क्या अपना अच्छा सा एक मुल्क बना है वो शिवाजी नगर अपने आप, उसमें ये आप लोग बनाया है ना, वहां पे कितना बड़ा इदारे आपके कब्जे में रखे हैं। क्या रहमान खान को पता नहीं? किसको पता नहीं है? जो वक्त अमेंडमेंट बिल एक्ट में ये बनाना था कि भाई आपका कब्रिस्तान वाले को वोट का ये दियो, हक दीजिए, और 1,00,000 रुपए इनकम। तो कहां पे, कहां, कौन सी दरगाह शरीफ में? क्यों दरगाह वाला वोट नहीं कर रहा है? क्यों कब्रिस्तान के लोग नहीं कर रहे हैं? क्या 1 साल 1 महीना आप डिफॉल्ट हो गए, तो डिफॉल्ट हो गए तो वोट करने के लिए क्यों नहीं होता है? खनने के लिए क्या इजाजत नहीं चाहिए? तो आप लोगों का कानून है क्या? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या मालूम होता है? पार्लियामेंटेरियन जो बोलते हैं 360 460 आराम से, इनोसेंट लोग हैं, करते हैं ये मुसलमान।